Welcome back, my dear students. Today we are going to start Unit 2 from the book of Class 3 named Santur. And in this unit, we will understand and we will learn the picture reading. ओके तो आज हम पिक्चर रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे, सीखेंगे कैसे पिक्चर रीड करते हैं, हाउ वी विल फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स फ्रॉम द पिक्चर। पिक्चर को आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको दी गई हैं वो आपको देखना है, फिर उसी के बेस पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रीड द पिक्चर केयरफुली and then we will ask some question and we will try to give answers according to the picture. Okay, so फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द पिक्चर। आपको पिक्चर को ध्यान से देखना है कि क्या क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम देखें तो एक ओल्ड पर्सन है, वो खड़े हुए हैं और यहाँ पे दो बच्चे मार्बल खेल रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो मार्बल है और एक बच्चा बैठा हुआ है जो कि बिल्कुल उनको देख रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखें तो ये बच्चा बैठकर देख रहा है। इसका पोस्चर क्या बताता है? जिस तरह से ये बच्चा बैठा हुआ है ये बता रहा है कि ये बच्चा सिर्फ देख रहा है। बट आप हाथों की मूवमेंट देखें इन दो बच्चों की, सो यू कैन इजीली फाइंड दैट दे बोथ ऑफ देम आर प्लेइंग। ये दोनों खेल रहे हैं, है ना। ये बच्चा बैठा हुआ है। सेकंड थिंग यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बैसाखी है। अब इन बैसाखी से पता चलता है कि ये क्या है, ये स्पोर्ट के लिए है, मतलब कि ये बच्चा दिव्यांग है। ये बात भी यहाँ से पता चलती है कि ये बच्चा दिव्यांग है, जिसको हम एक वर्ड है जैसे हैंडीकैप हम कहते थे पहले, बट अभी नाम चेंज करके उनको दिव्यांग कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बच्चा दिव्यांग है। ओके, सो कम टू डाउनवर्ड, हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि एक लड़की जो है न्यूज़पेपर पढ़ रही है and one boy is standing in front of her and two girls are playing। वो जो दो लड़कियां हैं वो खेल रही हैं, दे आर वो राउंड राउंड घूम रही हैं। उसके बाद नाउ कम टू द, ये ब्लाइंड फोल्ड गेम खेल रहे हैं, आंख मिचोली जिसको कहते हैं। एक बच्चे ने रेड कलर की पट्टी बांधी हुई है आंख के ऊपर, और उसके बाद दूसरे जो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, वो उसको बोल रहे हैं, वो उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आप देखें तो एक लेडी बैठी हुई है जो कुछ इसके अंदर ग्रेन्स हो सकते हैं, अनाज हो सकता है, उनको साफ कर रहे हैं। इट मे बी राइस, वो चावल वगैरह हो सकते हैं, या वो पल्सिस दालें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। वी आर नॉट क्लियर अबाउट इट। और यहाँ पे आप देखेंगे एक ओल्ड लेडी बैठी हुई है, मे बी वो दादी है इनकी, इन बच्चों की। वो यहाँ पे फ्लावर्स से माला बना रही है। फ्लावर माला को कहते हैं गार्लैंड, माला को कहते हैं गार्लैंड। फूलों की जो माला होती है उसको गार्लैंड कहा जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे एक लड़का है, उसके हाथ में क्या है, एक काइट है। यहाँ पे जो लेडी है कुछ कर रही है, और इनके साथ जो लड़की बैठी है वो मांग रही है उन चीज़ों को। हो सकता है कि हम मान सकते हैं कि ये कुछ खाने फ्रूट हो, या तो कुछ ऐसी चीज़ हो जिसको सीधा कंज्यूम किया जा सकता है ना। क्योंकि अगर वो कच्ची कोई चीज़ होगी तो वो लड़की नहीं मांगेगी, है ना। वो लड़की अगर उसको सीधा खाना है इसीलिए वो मांग रही है। हो सकता है कि वो कुछ ड्राई फ्रूट हो सकते हैं, या कुछ फ्रूट्स को काट के सुखाया गया है, या कुछ भी हो सकता है। हम उसके बारे में अवेयर नहीं है, क्लियर नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे एक लड़का और एक लड़की ये गेम खेल रहे हैं, होप स्कॉच। इस गेम का नाम है होप स्कॉच, जिसको अपने अपने जगह पे, जहाँ पे अलग अलग एरिया है वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में कुछ और बोलते होंगे। हमारे यहाँ पे इसको फिट्टो बोलते थे, तो आपके यहाँ पे आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देख लीजिए इस गेम को क्या बोलते हैं। इसका नाम होप स्कॉच है। उसके बाद ये लड़का और ये लड़की ये गेम खेल रहे हैं, इसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप, लट्टू का गेम। लट्टू घुमाना जो गेम होता है उसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। इस गेम का नाम है स्पिनिंग टॉप। तो हम सब ने केयरफुली ऑब्जर्व कर लिया है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या गेम वहाँ पे खेले जा रहे हैं। अब क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स हमको देने हैं। तो हमने क्या क्या कर लिया, सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि भाई पहला क्वेश्चन कहता है लुक एट द पिक्चर एंड आंसर, काउंट हाउ मैनी देयर आर एंड राइट इन द ब्लैंक। तो अभी हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि वहाँ पे कितने चिल्ड्रन हैं, गर्ल्स कितनी हैं, बॉयज़ कितनी हैं,
वुमेन कितनी है और एनिमल्स कितने हैं। तो सबसे पहले हम चिल्ड्रन की बात करते हैं। तो चिल्ड्रन, टोटल चिल्ड्रन बोला है उसने, टोटल बच्चे बताने हैं कितने हैं। तो यहाँ पे काउंट करते हैं। ये जो 2 बच्चे खेल रहे हैं, ये हो गया 1 2 3 4 5, एक बच्चा काइट लेके जा रहा है, 6 7 8 और 9। तो 9 बच्चे तो ये हो गए, ठीक है, 9 बच्चे ये हो गए। और अब ऊपर वाले पिक्चर पे जाते हैं। ऊपर वाले पिक्चर पे देखेंगे तो 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 और 16। तो टोटल जो बच्चे हो गए वो हो गए हमारे 16। अब 16 बच्चे हो गए। अब 16 में से अब हम काम क्या करेंगे, अब हम गर्ल्स काउंट कर लेंगे। तो पहले में टोटल में लिखेंगे यहाँ पे 16। अब उसने गर्ल्स अलग पूछा है, बॉयज़ अलग पूछा है, वुमेन अलग पूछा है और एनिमल अलग पूछा है। तो चिल्ड्रन की जगह पे आप लिख देंगे 16। तो यहाँ पे 16 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, या तो बॉयज़ को काउंट कर लेंगे या गर्ल्स को काउंट कर लेंगे। अगर बॉयज़ को काउंट करेंगे तो फिर क्या करेंगे, बॉयज़ को 16 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास गर्ल्स आ जाएंगी, या गर्ल्स को काउंट करेंगे और टोटल में से माइनस कर देंगे तो बॉयज़ आ जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले गर्ल्स काउंट कर लेते हैं, कितनी गर्ल्स हैं हमारे पास यहाँ पे पिक्चर में। 1 2, एक यहाँ पे 3, ठीक है, 3 गर्ल्स हो गई। 1 2 3 4, तो इस पिक्चर में 4 है। अब ऊपर वाली पिक्चर में जाते हैं। 4 के बाद यहाँ पे 5 6 और 7, तो 7 गर्ल्स है हमारे पास। तो गर्ल्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो टोटल बच्चे हैं 16, गर्ल्स हैं 7। अब 16 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने बॉयज़ आ गए, 9 बॉयज़ आ गए। ठीक है, अब काउंट करना है वीमेन कितनी है, औरतें कितनी हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 16 7 और 9। अब उसके बाद वुमेन काउंट करेंगे। तो वुमेन काउंट करेंगे तो एक लेडी यहाँ पे बैठी है 1, ये 2 और ये 3, तो 3 हो गया। और तो कोई नहीं है, नहीं और कोई नहीं है, बल्कि एक ओल्ड मैन है हमारे पास। ठीक है, लेकिन ओल्ड मैन के बारे में वहाँ पे पूछा नहीं गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 वीमेन है हमारे पास, 16 टोटल थे, 7 गर्ल्स थी और 9 बॉयज़ थे। ठीक है, अब नहीं उल्टा हो गया शायद, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ नहीं ठीक है, 7 ही थी, 7 गर्ल्स थी हमारे पास। अब उसके बाद उसने कहा एनिमल। अब एनिमल तो कोई है ही नहीं, एनिमल तो कोई है ही नहीं हमारे पास। तो एनिमल तो कहीं दिखा ही नहीं हमने, देखो ध्यान से देखो। अब एनिमल कहाँ है, इस पिक्चर में कहीं एनिमल है ही नहीं। उसके बाद फिर ऊपर वाली पिक्चर में आओ, यहाँ पे भी कहीं पे एनिमल नहीं है। तो इसका मतलब एनिमल हमारे पास नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इसमें, इस जगह पे अगर हम ऊपर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 बर्ड्स हैं हमारे पास। ठीक है, हमारे पास 3 बर्ड्स हैं। तो बर्ड्स के बारे में अगर हम बात करें तो हम बर्ड्स कह सकते हैं। बट यहाँ पे ये बात देखने की है कि बेटा ये जो है ना, ये टाइटल है, ये यहाँ से यहाँ तक ये चैप्टर का टाइटल है, इस चीज़ को काउंट नहीं करेंगे। पिक्चर स्टार्ट होती है यहाँ से, नीचे से, ये नीचे वाली पिक्चर है, ये पिक्चर है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है, तो ऊपर वाले को कंसीडर नहीं करेंगे। तो वहाँ पे एनिमल कोई भी नहीं है। तो एनिमल की जगह पे आप क्या कर सकते हैं, यू कैन राइट देयर 0 या नील कर सकते हैं। ठीक है, आगे है व्हाट गेम्स आर द चिल्ड्रन प्लेइंग। अब चिल्ड्रन कौन कौन से गेम खेल रहे हैं। तो सबसे ऊपर देखा था हमने कि 2 बच्चे मार्बल खेल रहे थे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था, 2 बच्चे रोलिंग कर रहे थे, हाथ पकड़ के रोल कर रहे थे। उसके बाद हमने देखा था कि ये जो बच्चे हैं स्पिनिंग टॉप कर रहे थे, लट्टू का गेम जो बताया था, तो स्पिनिंग टॉप का गेम खेल रहे थे। एक लड़का और एक लड़की खेल रहे थे हॉप स्कॉच। ठीक है, तो ये वाले गेम जो है वो खेल रहे थे। उसके बाद एक गेम खेल रहे थे ब्लाइंड फोल्ड, आंख मिचोली का गेम खेल रहे थे। तो ये जो सारे मैंने नाम लिखवाए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। यहाँ पे आप इसके नीचे लिख देंगे मार्बल्स, रोलिंग, स्पिनिंग टॉप, हॉप स्कॉच एंड ब्लाइंड फोल्ड। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 सेज
चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ओपन स्पेस इन फ्रंट ऑफ देयर हाउसेज, वेयर डू यू यूजुअली प्ले। अब वो उसने ये कहा है कि जो ये पिक्चर हमने देखी इसमें सारे अब घर के सामने खेल रहे हैं, देखो ध्यान से, ये देखो ये घर है, अब घर के सामने वो खेल रहे हैं, ये घर है इसके सामने यहाँ पे खेल रहे हैं। तो वो हमसे पूछ रहा है कि आप कहाँ खेलते हैं, यानी कि आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि आप कहाँ खेलते हैं। तो आप कह सकते हैं या तो आप घर के सामने खेल सकते हैं, या कह सकते हैं इन प्लेग्राउंड, इन द प्लेग्राउंड कह सकते हैं कि भाई हम प्लेग्राउंड में जाके खेलते हैं, है ना। तो प्लेग्राउंड में जब जाके खेलेंगे तो वही क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। या आप कह सकते हैं यू कैन वी गो टू वी गो टू स्टेडियम, तो आप स्टेडियम भी जा सकते हैं। या आप सेम टू सेम भी लिख सकते हैं, अब कोई घर के सामने ही खेलता होगा तो आप भी लिख सकते हैं वी ऑल्सो प्ले, आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप अपने घर के सामने खेलते हैं तो आप लिखेंगे वी ऑल्सो प्ले इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट का मतलब होता है बेटा सामने, और बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, हम आपके घर के सामने खेलते हैं, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। इन फ्रंट का मतलब होता है सामने, और दूसरा एक वर्ड होता है इसका अपोजिट होता है, उसको वो होता है दैट इज बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, ठीक है। जैसे मान लो ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो इसको बोलेंगे इन फ्रंट, और अगर मैं यहाँ पीछे खड़ा हूँ तो इसको बोलते हैं बिहाइंड, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सम चिल्ड्रंस आर नॉट प्लेइंग गेम्स, व्हाट आर दे डूइंग। सम चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग, कुछ बच्चे जो है गेम नहीं खेल रहे हैं, तो हमें बताना है व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से देखेंगे पूरी दोबारा से पिक्चर को, कुछ बच्चे नहीं खेल रहे हैं, तो कुछ बच्चे नहीं खेल रहे, कौन नहीं खेल रहा, सबसे पहली बात तो सबसे पहले ये लड़की नहीं खेल रही है, ये क्या कर रही है, सी इज सिटिंग विद हर मदर एंड आस्किंग समथिंग टू गेट, वो कुछ लेना चाहती है अपनी मदर से। ये बच्चा अब ये गेम नहीं खेल रहा, बट उसके हाथ में काइट है, ठीक है। उसके बाद है ये बच्चा, ये दो बच्चे, ये लड़का और ये लड़की क्या कर रही है, न्यूज़पेपर रीड कर रही है। ये बच्चा देख रहा है, ये जो बच्चा दिव्यांग जो बच्चा है, ये क्या है, ये बैठ के देख रहा है बच्चों को। तो हम क्या कह सकते हैं कि सम दे आर सिटिंग रीडिंग न्यूज़पेपर, गोइंग विद काइट, और सिटिंग इन विद हर मदर। ओके, तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है भाई, इतना हो गया। चलो तो अब इसका आंसर लिखते हैं। आंसर में लिखेंगे हम रीडिंग, सिटिंग लिखेंगे, सिटिंग रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग न्यूज़पेपर एंड गोइंग समवेयर, गोइंग या कह सकते हैं गोइंग विद काइट, काइट को लेकर कहीं जा रहे हैं, काइट के साथ कहीं पे जा रहे हैं, काइट उसके हाथ में है, वो लेके जा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर आप लिख देंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन इसको मैं रेज कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन कहता है देयर आर सम वीमेन इन द पिक्चर, व्हाट आर दे डूइंग। अब वो कहता है कि यहाँ पे ना पिक्चर में कुछ वीमेन है, वीमेन यानी कि औरतें हैं, वो क्या कर रही हैं। तो अब दोबारा से पिक्चर रीडिंग पे जाएंगे, दोबारा देखेंगे वीमेन क्या कर रही हैं। अब देखो ध्यान से, ये तीन लेडी बैठी हुई है यहाँ पे, ये तीनों क्या क्या कर रही हैं। पहली क्या कर रही है, पहली जो काम कर रही है वो ग्रेन्स को साफ कर रही है, क्लीनिंग द ग्रेन्स, क्लीनिंग द राइस कह सकते हैं। सेकेंड वन इज मेकिंग गार्लैंड, वो माला बना रही हैं। और थर्ड वन क्या कर रही हैं, थर्ड वन इज ऑल्सो सिटिंग विद सम ड्राई फ्रूट, सम अदर थिंग्स, वो कुछ भी हो सकता है, वो क्या कर रही हैं, वो साफ करने का काम कर रही है, एक तरह से कुछ बना रहे हैं, दे आर मेकिंग और क्लीनिंग, ये काम हम कह सकते हैं। तो तीनों में हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कर रही हैं वो, मेकिंग गार्लैंड, गार्लैंड यानी कि माला, फूलों की माला को बोलते हैं गार्लैंड, विद फ्लावर्स, और ओ फ्लावर भी लिख सकते हैं, ओ फ्लावर्स, एंड क्लीनिंग द राइस or any other
ग्रेन, ठीक है। कोई और ग्रेन हो सकता है, कुछ और अनाज। ग्रेन का मतलब होता है अनाज, ठीक है। ओके, ये हम कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सेज दैट हु इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर कौन पढ़ रहा है। अब न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन, ये आंसर लिख लेना बेटा, ठीक है। अब मैं इसको रेज कर रहा हूँ, ठीक है। इसको स्क्रीन को रोक के पॉज करके वीडियो को तब लिख लेना। अगला देखो, अब न्यूज़पेपर कौन पढ़ रहा है। न्यूज़पेपर तो एक लड़की पढ़ रही है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक लड़की पढ़ रही है, एक लड़की है, तो आप लिखेंगे अ गर्ल। इसका आंसर हो जाएगा अ गर्ल इज रीडिंग न्यूज़पेपर। अ गर्ल इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। एक लड़की जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है, ये आंसर हो जाएगा। व्हाट आर द चिल्ड्रन प्लेइंग विद। व्हाट आर द चिल्ड्रन प्लेइंग विद। बच्चे किसके साथ खेल रहे हैं। तो बच्चे क्या क्या चीज़ों के साथ खेल रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। देखो ध्यान से, पहला ये हमारा क्या था, ये था हमारा स्पिनिंग टॉप, इसके साथ खेल रहे हैं। दूसरे बच्चे किसके साथ खेल रहे हैं, ये हॉप स्कॉच जो हमारा गेम है उसके साथ खेल रहे हैं। थर्ड हमारा है, ये बच्चे मार्बल के साथ खेल रहे हैं। तो तीन चीज़ें हमारे पास आती हैं। अब ये बच्चे तो देखो, किसी इनके पास कोई चीज़ नहीं है, बस इन्होंने अपने हाथों को होल्ड किया हुआ है एक दूसरे के, तो इनके पास कुछ खेलने के लिए नहीं है। बट हम बात करें किसके साथ खेल रहे हैं, मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट यूज टू प्ले। कोई ऐसी चीज़ है जो खेलने के लिए यूज़ की जाती है, तब हम उनको मानेंगे कि उन चीज़ों के साथ खेल रहे हैं। तो फर्स्ट इज़ मार्बल, सेकेंड इज़ स्पिनिंग स्पिनिंग टॉप, ठीक है। हॉपस्कॉच में भी हम चाहें तो हम एक पत्थर का यूज़ करते हैं, स्टोन का यूज़ करते हैं, तो हम उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो मोस्टली 3 ही चीज़ें हैं जो हम वो यूज़ करेंगे। तो व्हाट आर द चिल्ड्रन प्लेइंग विद, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मार्बल्स। उसके बाद है आपका स्पिनिंग टॉप, एंड थर्ड वन इज स्टोन, कह सकते हैं स्टोन का यूज़ करके, ठीक है। व्हाट इज द ओल्ड मैन डूइंग। ओल्ड मैन क्या कर रहा है, ओल्ड मैन क्या कर रहा है, जस्ट लुकिंग एट द चिल्ड्रन। ये आप लिख लेंगे 6 7 का आंसर। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, ओल्ड मैन क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से। ओल्ड मैन क्या कर रहे हैं, देखो वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ इन बच्चों को खेलते हुए देख रहे हैं। तो वो क्या आंसर क्या आएगा, ओल्ड मैन इज, या कहेंगे ही इज लुकिंग एट द मार्बल्स। वो मार्बल्स की तरफ देख रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, मार्बल्स की तरफ देख रहे हैं भाई, अब लगेगा कि नहीं लगेगा निशाना, वो चीज़ देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम। आपका फेवरेट गेम कौन सा है। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी गेम का नाम ले सकते हैं। इफ़ यू वर इन द पिक्चर व्हाट गेम वुड यू प्ले। अगर आप इस पिक्चर में होते, क्वेश्चन नंबर 10 सेज, अगर आप इस पिक्चर में होते तो आप इनमें से कौन सा गेम खेलते। क्या आप स्पिनिंग व्हील से खेलते, क्या आप हॉपस्कॉच से खेलते, या आप ब्लाइंड फोल्ड खेलते, या आप रोलिंग करते, या आप मार्बल से खेलते। तो कौन सा गेम आप इसमें पसंद करते, उसका नाम आपको लिखना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे होता तो मैं यहाँ पे कौन सा गेम खेलता, मैं यहाँ पे खेलता हॉपस्कॉच। अब क्यों खेलता, उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि उसमें क्या होता, या रोलिंग का खेल सकते थे। उसमें ये होता है कि उसमें जो फिजिकल एक्टिविटी है वो ज़्यादा होती और जो बॉडी है वो एक्टिव रहती, ठीक है। अब आगे अगला क्वेश्चन, पॉइंट आउट द फॉलोइंग इन द पिक्चर। अब पॉइंट आउट करना है, द बॉयज आर प्लेइंग विद मार्बल, अ गर्ल इज प्लेइंग हॉपस्कॉच, अ बॉय एंड अ गर्ल आर स्पिनिंग टॉप्स, अ बॉय इज ब्लाइंड फोल्डेड, अ बॉय इज होल्डिंग अ काइट। देखो एक्चुअल में ये चीज़ है क्या, एक्चुअल में ये चीज़ ये है कि जो भी बच्चा, द बॉयज आर प्लेइंग विद मार्बल, जो मार्बल के साथ खेल रहे हैं वहाँ पे आपको 1 नंबर लिख देना है। जो अ गर्ल इज प्लेइंग हॉपस्कॉच, जो हॉपस्कॉच खेल रही है वहाँ पे आपको 2 लिख देना है। अ बॉय एंड अ गर्ल आर स्पिनिंग टॉप्स, और जो लड़की और एक लड़का जो स्पिनिंग टॉप खेल रहे हैं वहाँ पे आपको 3 लिख देना है। और अ बॉय इज ब्लाइंड फोल्डेड, जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है उस लड़के के ऊपर आपको 4 लिख देना है। एंड अ बॉय इज होल्डिंग अ काइट, और एक लड़का जिसके पास काइट है वहाँ पे आपको 5 लिख देना है। वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब दिखाता हूँ आपको।
चलो सबसे पहले हम जाते हैं मार्बल के पास कि भाई मार्बल खेलने वाले जो बच्चे हैं वहाँ पे आपको लिखना है 1। तो मार्बल जो खेल रहे हैं, मार्बल के साथ जो खेल रहे हैं वो बच्चे हैं ये। तो यहाँ पे आपको ऐसे करके 1 लिख देना, जितना बड़ा नहीं लिखना है, छोटा ही लिखना है। मैंने बस दिखाने के लिए बताया है कि कहाँ पे लिखना है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ऐसे यहाँ पे 1 लिख देना है, ठीक है। तो ये बच्चे क्या खेल रहे हैं, मार्बल खेल रहे हैं। तो मार्बल के साथ खेल रहे हैं तो यू कैन राइट हियर 1, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट पे आता है। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट पे था हमारा अ गर्ल इज प्लेइंग हॉपस्कॉच। हॉपस्कॉच जो खेल रही है, अब उस लड़की के सामने हम लिख देंगे 2। उस लड़की के सामने क्या लिख देंगे 2। तो हॉपस्कॉच कौन खेल रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो ये जो लड़की है, यहाँ पे जो लड़की, ये जो लड़की है, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। तो ये जो लड़की है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको। ये जो लड़की है यहाँ पे, ये लड़की क्या खेल रही है, हॉपस्कॉच खेल रही है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 2, ठीक है। अब आगे आएगा नंबर 3 पे आएंगे। तो नंबर 3 पे आता है अ बॉय एंड गर्ल स्पिनिंग टॉप। अब बॉय और गर्ल क्या कर रहे हैं, स्पिनिंग टॉप खेल रहे हैं। तो स्पिनिंग टॉप जहाँ खेल रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 3। यहाँ पे आ गया आपका 3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है अ बॉय इज ब्लाइंड फोल्डेड। एक लड़का जो है ब्लाइंड फोल्डेड है। तो ब्लाइंड फोल्डेड यानी इसकी आंख पे पट्टी बंधी हुई है, तो इसके सामने लिख देंगे बेटा 4। तो ये हो गया आपका 4। उसके बाद आता है बॉय इज होल्डिंग अ काइट। एक लड़के ने काइट पकड़ा हुआ। तो यहाँ पे ये देखो, ये लड़का काइट पकड़ा हुआ है, इसके हाथ में काइट है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। ये हमारे सामने सभी के सामने मार्क कर दिया कि कौन से बच्चे के पास क्या चीज़ है। अब लास्ट जो क्वेश्चन बचता है, वो लास्ट क्वेश्चन ये है कि भाई आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द प्लेइंग थिंग यूज टू प्ले, राइट देयर नेम्स बिलो। अब ये जो 3 चीज़ें जो दी हुई हैं, इनके नाम लिखने हैं आपको, ठीक है। तो अब इनके नाम लिखने हैं, तो नाम के लिए 2 चीज़ें तो इनमें से हमने जिक्र कर चुके हैं, 2 चीज़ों का तो जिक्र हम कर चुके हैं। तो अब 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं। अब पहली तो ये वाली है, सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, तो ये क्या था, मार्बल्स। तो पहले ब्लैंक में लिखेंगे मार्बल्स। दूसरे में इसके बारे में ये क्या था, ये था स्पिनिंग टॉप। ये क्या है, स्पिनिंग टॉप। और लास्ट में ये है हमारा स्ट्रिंग। इसको बोलते हैं स्ट्रिंग, यानी कि रस्सी है, डोरी है, जिससे हम क्या करते हैं, जंप लगाते हैं, एक्सरसाइज, ये फिजिकल एक्टिविटी में इंक्लूड होता है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा जो है यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो जाता है बेटा। कल मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।